हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफिनिट डिक्रीजिंग जीपी। पहली बात तो डिक्रीज करती जा रही है, इन विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव एंड द फर्स्ट टर्म इज 4। देखो फर्स्ट टर्म 4 है एंड द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 32/81। ठीक है, तो देखो अगर फर्स्ट टर्म 4 है, लेट्स से कॉमन रेशियो इज आर, ठीक है, तो अगली टर्म क्या आएगी 4r, फिर अगली टर्म क्या जाएगी 4r स्क्वायर, फिर 4r क्यूब, फिर 4r की पावर 4, 4r की पावर 5 एंड सो। ये डिक्रीजिंग जीपी आ जाएगी। ठीक, अब देखो दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म, ठीक, द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 32/81। तो बेसिकली थर्ड टर्म अब क्योंकि कम होती जा रही है तो ऑब्वियसली ये बढ़ी रहेगी, तो 4r स्क्वायर माइनस 4r की पावर 4 करूंगा तो दैट वुड बी योर 32/81। तो यहाँ पे 4 कॉमन आके कटा तो इधर आ जाएगा 4 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस r की पावर 4 दैट इज 8/81। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा। ठीक है, यहां से हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया कि r को मल्टीप्लाई, इधर 81 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 81 r स्क्वायर माइनस 81 r की पावर 4 दैट इज 8, दोनों को इधर ले आओ, तो 81 r की पावर 4 माइनस 81 r स्क्वायर प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। तो देखो इसका करने का तरीका तो ये है, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लो। इसको सिंपली करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका एक्चुअली में स्केयरिंग कंप्लीट करेंगे, वो ज्यादा सिंपल रहेगा। ठीक है, स्केयरिंग कंप्लीट करने के लिए ध्यान से देखो, हम ना क्या करेंगे, वापस गए यहाँ पे, ठीक है, वापस गए यहाँ पे, दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, ये आर की पावर 4 माइनस आर स्केयर प्लस 8/81 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने किया प्लस 1/4 माइनस 1/4। ठीक है, इस चीज से फायदा क्या हुआ, इस चीज से ये फायदा हुआ कि ये तीनों टर्म्स मिलके मेरा बन गया आर स्केयर माइनस 1/2 का होल स्केयर। देखो इसका स्केयर ओपन करोगे तो क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर तो आर की पावर 4, सेकेंड टर्म का स्केयर तो 1/4 एंड 2 ए बी वाली टर्म, तो -2 इंटू 1/2 इंटू आर स्केयर, तो कट के माइनस आर स्केयर, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इन तीनों टर्म का कॉम्बिनेशन करके हमने ये चीज बना ली। ठीक है, देन इट इज प्लस, दूसरी तरफ ले जाओ तो ये -1/4 इधर जाके 1/4 हो जाएगा, माइनस 8/81। एलसीएम लिया 81 इधर, माइनस 8 4 द 32 divided by 81 into 4। ठीक है, so that would be 81 minus 32, so that is 49 by 81 into 4, so that is r square minus 1 by r का whole square। so this is nothing but देखो 7 9 and 2 इसका होल स्क्वायर, देखो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो देखो जरा क्या जाएगा, ये r square minus 1/2 का स्क्वायर माइनस 7/9 to the 18 square is equal to 0। लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो a square minus b square, तो r square minus 1/2 minus 7/18 a minus b into r square minus 1/2 plus 7/18, तो a plus b that is equal to 0। तो देखो यहाँ से r square की वैल्यू क्या आई, दोनों को उधर ले जाओ तो that is 1/2 plus 7/18, एंड यहाँ से r square की वैल्यू क्या है, that is 1/2 minus 7/18। तो यहाँ से एलसीएम लिया 18 minus 7 to the 14 divided by 18 to the 36, so that is equal to 4/36, तो r square, और यहाँ से r square की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 18 plus 7 to the 14 divided by 36, so that is 32 divided by 36 r square। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस, ठीक, दैट इज 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4√2। ठीक है, चलो, और नीचे आ जाएगा 6, तो 2 पे कटेगा तो 2 and 3, दैट इज प्लस माइनस 2√2/3, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 पे 9, तो दैट इज प्लस माइनस 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा? सर वो प्लस माइनस क्या किया था हमने, कहाँ पे, जब वो क्वाड्रेटिक बनाई थी? अरे कुछ नहीं किया हमने, ये जो क्वाड्रेटिक स्केयर कंप्लीट हो गया ना, तो ये स्केयर कंप्लीट करने के बाद एवरीथिंग इधर जो राइट हैंड साइड में है उसका भी स्केयर कंप्लीट कर दिया, तो 49 को 7 का स्केयर, 81 को 9 का स्केयर, 4 को 2 का स्केयर, तो
अब ये पूरी जो चीज है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये बन जाएगा 7/9 टू द 18, 18 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया, ओके तो यहाँ सर। पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करके r स्क्वायर की वैल्यू ये दोनों आ गई, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझना, r नेगेटिव नहीं हो सकता, r कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि अगर r नेगेटिव हुआ तो अगर एक टर्म पॉजिटिव है तो अगली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि r से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो r कैन नॉट बी नेगेटिव, उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर हर एक टर्म पॉजिटिव है, तो r नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि r की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 1/3 फिर, या फिर 2√2/3। ठीक, तो केस 1 a की वैल्यू तो 4 दे रखी है, r की वैल्यू 1/3, तो इन्फिनिट टर्म्स का सम क्या जाएगा, s infinity is a over 1 minus r, so that is 4 over 1 minus 1/3, that is 4 over 1 minus 1/3 is 2/3, तो 4/2 into 3, तो ये कटा 2, तो that is nothing but 6। ये आ गया केस 1। केस 2 के जाएगा, अगेन a है आपका 4 एंड r है 2√2/3, so that would be s infinity is a over 1 minus r, so that is 4 over 1 minus 2√2/3। एलसीएम लो तो ये इधर 3 ऊपर, तो 4 3 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√3, दैट इज s इंफिनिटी। तो दो s इंफिनिटी आएंगे आपके। ठीक, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या जा रहा है, या तो आइदर 6 और 12/3 माइनस 2√। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक है, और यही दोनों आंसर आपके पीछे। ओके सर। ठीक है, और बताओ सर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8 इंटू 8 की पावर 1/16 इंटू 16 की पावर 1/32 इंटू सो ऑन टिल इन्फिनिटी, दैट इज 2। ठीक है, ये प्रूव करना है। चलो, तो यहाँ पे ये इन्फिनिट टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो देखो अब सबको पावर को ऐड करने के लिए, ठीक, सारी की सारी पावर को ऐड करने के लिए मेरे को सबको 2 की पावर में लेके जाना पड़ेगा। तो ये गया 2 की पावर 1/4, ये गया 2 की पावर 2 की पावर 1/8, 2 की पावर 3 की पावर 1/16, 2 की पावर 4 की पावर 1/32, 2 की पावर 5 की पावर 1/64 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आती रहेगी। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, तो ये जब बना 2 की पावर, ये आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 प्लस 5/64 प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। तो हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 2 होती है। शुभ भी क्लियर हुआ? हाँ जी सर। राइट, अब ये चीज की वैल्यू निकालना है। राइट, एक्चुअली में ये जो चीज है ना, ये अभी तक हमने कर नहीं रखी। ठीक है, तो ये आगे इन द कमिंग लेक्चर्स 1 और 2 लेक्चर्स में आ जाएगा। इसको बोलते हैं एजीपी। ठीक है, बेसिकली पता क्या होता है, इट्स अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इट्स बेसिकली हर एक टर्म जो होती है वो एपी भी फॉलो करती है, वो जीपी भी फॉलो करती है। जैसे देखो, हर एक टर्म के अंदर ना दो पार्ट्स होते हैं। जैसे न्यूमरेटर की मैं बात करूं, तो न्यूमरेटर क्या जा रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्या जा रहा है ये एपी, आ जाना। यस सर। राइट, और डिनोमिनेटर क्या जा रहा है जीपी। जीपी में। राइट, तो बेसिकली हर एक टर्म जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एपी फॉलो करता है, एक जीपी फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एजीपी। ओके सर। ठीक है, अब इसको हैंडल करने का तरीका पता क्या होता है? ठीक है, चलो मैं ये वाला क्वेश्चन करा ही देता हूँ, यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा एजीपी को हैंडल करने का तरीका क्या होता है। देखो जरा, हमने एस की वैल्यू लिखी 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 प्लस 5/64 प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। बात समझे? ठीक, तो अज्यूम करो इसकी वैल्यू एस है, जो पावर में लिख रखा है ना सारा का सारा, तो ये अज्यूम करो इसकी वैल्यू एस है। ठीक है, एस की वैल्यू निकालनी हमने। तो देखो, अब मेरे को ये बताओ, ये जो जीपी जा रही है इसका कॉमन रेशियो क्या जा रहा है? 1/2 इसके लिए 1/4 है ना, 1/4 1/8 1/16, तो 1/2। तो क्या करते हैं हम कि मल्टीप्लाई द सेम इक्वेशन बाय द कॉमन रेशियो, तो ये बन जाएगा s/2, ये बन जाएगा 1/2 बन जाएगा 1/4 सॉरी 1/8, ये बन जाएगा 2/16, ये बन जाएगा 3/32, ये बन जाएगा 4/64, ये बन जाएगा 5/128 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। हाँ जना, क्लियर हुआ? सर हमने सारों को कॉमन रेशियो से कर दिया मल्टीप्लाई। हाँ, बेसिकली इस पूरी इक्वेशन को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन रेशियो से। ओके सर।
सारों को नहीं किया, बेसिक सारों को करने का मतलब ये है कि पूरी इक्वेशन को किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों। ठीक है, तो देखो ये 1/4 बन गया 1/8, ये एक एक आगे शिफ्ट करके लिखते हैं। एक एक आगे क्यों शिफ्ट किया, ताकि ये 1/8 मिल जाए हमारा, 16 मिल जाए। अब देखो हमने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, तो हमने किया 1 - 2। तो 1 - 2 करके क्या है, देखो s - s/2 दैट इज इक्वल टू, देखो इधर तो कुछ भी नहीं है, तो 1/4 माइनस कुछ भी नहीं, दैट इज 1/4 प्लस, अब देखो 2/8 - 1/8 करोगे तो क्या आएगा, 2/8 - 1/8, चलो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ पहले, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा 3/16 - 2/16 प्लस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 4/32 - 3/32 प्लस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 5/64 - 4/64 प्लस ऑन। तो देखो क्या बन जाएगा, s - s/2 इज s/2, दैट इज 1/4 प्लस, ये 2 - 1 न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1/8, सिमिलरली ये 1/16, सिमिलरली ये 1/32, सिमिलरली ये 1/64 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ध्यान से देखो ये अपने आप में एक जीपी बन गई, आया ना। यस सर। तो अब हम इसका सम की वैल्यू निकाल सकते हैं, अब सम की वैल्यू निकालना हमारे लिए पॉसिबल है। ठीक, तो क्या करते हैं हम, ध्यान से देखो, एजीपी जो दी होती है, एजीपी को हम क्या करते हैं, जो जीपी वाला पार्ट होता है उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एपी वाला पार्ट खत्म हो जाता है और जो बचता है वो एजीपी बच जाती है, सॉरी एजीपी को जीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ में आई क्या किया हमने? हाँ जी सर। राइट, ये बहुत सिंपल सी चीज है, हर बार एजीपी में यही मेथड होता है हमारा, ये स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, इस इन्फिनिट जो जीपी जा रही है, इस इन्फिनिट जीपी का ए क्या जा रहा है 1/4 a/1 - r, r तो स्टिल इसका 1/2 है, तो ये आ गया 1/2, तो ये बन गया 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट इज 1/4 इंटू 2 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 1/2, तो s/2 की वैल्यू आई 1/2, तो 2 को मल्टीप्लाई 2 काट दिया, तो s की वैल्यू क्या आ गई 1। आई होप ये चीज क्लियर हुई, हाँ जी सर। राइट। तो s इक्वल टू 1 आ गया, तो s की वैल्यू 1 आई, तो अब ध्यान से देखो ये पूरी चीज को हम s मान के गए थे, राइट। अब अगर ये पूरी चीज की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2। वही तो प्रूव करना था। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, पक्का, एक एक स्टेप कंफर्म कर लो, ध्यान से देख लो हाँ जी सर। कैसे हैंडल किया हमने। ये अभी आगे करेंगे 1-2 लेक्चर के अंदर, तब भी मैं दोबारा क्लियर करूंगा ईजीपी को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, बट अभी अच्छी बात है अगर पहले आपको क्लियर हो गया तो। पता चला सर इसको हम 2√2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? किसको किसको? अगर हमारा जो हमारा आर है, जैसे मैंने जो किया, मैंने आर लिया है 2⁻1/2, पहली बात उससे तो ये समझ, सारा सुन 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 निकल सुन, गया। प्रणव 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 बात समझ, ये जो पूरी चीज आ रही है, राइट, ये पावर की बात कर रहे हैं ना हम अभी, हाँ जी। राइट। पावर में पहली बात तो ये चीज चेक करो, इट इज नॉट जीपी, तो आप आर ले ही नहीं सकते। नहीं, मैं टोटल ऊपर वाला जो है ना हमारे पास, जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी ये वाली, हाँ उसके अकॉर्डिंग। ये हाँ जी, वाली बन थी ना, बिल्कुल। फिर तो आगे, मैंने इसका आर लिया है 2√1/2, 2⁻1/2। तो नीचे वाला 2 भी सुनो सुनो इंक्रीज सुनो होता सुनो है। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो प्रणव, ध्यान से सुनो। ठीक है, गलती को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। पहली बात तो ये बताओ, ये जो टर्म्स हैं, सॉरी, ये जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई ऐड हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या ये टर्म्स जीपी में हो सकती हैं? तो कॉमर्स लगे हुए थे, आई बिलीव शायद। क्या चीज? कॉमर्स लगे हुए थे, समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो? तो उसमें कॉमर्स लगे हुए थे, सो नहीं आई नहीं, थॉट। कॉमा नहीं है, क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन है बाबा, मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, नीचे इसीलिए तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये पावर ऐड होगी। पावर ऐड कब होती है? जब चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये कोमा नहीं है बाबा। ठीक है, तो पहली बात तो ये टर्म्स को, ये A1 A2 A3 में ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A3 ऐसा हो रहा है। अपने को तो एडिशन चाहिए होता है ना, यहाँ पे एडिशन है, ठीक ना, यहाँ पे कॉमा है, तो ये कर ही नहीं सकते हम, तो तू बोल रहा है। समझा बाबा? हाँ जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट इसमें? ठीक है, और बताओ, और क्वेश्चन बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, द मिड पॉइंट्स ऑफ द sides are joined to form another triangle whose midpoints in turn are joined
form another still another triangle. The process is continued indefinitely. Find the sum of the perimeters of the triangle and the areas of the triangle. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बट वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि यस ये जो चीज है ये इनफाइनाइट जीपी कैसे बनाएगी. ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ. भूल जाओ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है. ठीक है, पहले ये चीज रिकॉग्नाइज करो. लेट्स से हमारे पास एक स्क्वायर है. ठीक, लेट्स से हमारे पास एक स्क्वायर है. अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इस स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को, साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बनाया और राइट, फिर अगेन इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना दिया, फिर अगेन इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्क्वायर बना दिया, फिर अगेन इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्क्वायर बना दिया, एंड ऐसे बनाते जा रहे हैं इंडेफिनेटली. राइट, तो मेरे पास क्या क्या बनेंगे. एक सबसे बड़ा वाला स्क्वायर बनेगा सबसे पहले, फिर एक अंदर वाला, उसके अंदर वाला स्क्वायर बनेगा, फिर एक उसके अंदर वाला स्क्वायर बनेगा, और ये छोटे होते जा रहे हैं. फिर उसके अंदर वाला स्क्वायर बनेगा, फिर उसके अंदर वाला स्क्वायर बनेगा, फिर उसके अंदर वाला स्क्वायर बनेगा. ऐसे ऐसे करते ये छोटे होते जा रहे हैं. राइट, तो मेरे को करना क्या है, ये जितने भी स्क्वायर्स बन रहे हैं ये सारे के सारे स्क्वायर्स का एरिया का सम निकालना. शुड बी क्लियर हुआ? हाँ जी सर. ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना ये चीज. अज्यूम करो ये साइड है ए. सर इन सारों का एरिया निकालना है हमने. एरिया निकालना है, सब एरिया का सम निकालना है. ओके सर. एरिया का सम निकालना है, पेरीमीटर का सम निकालना है, जो मर्जी बोल दो. ठीक है, मेथड सेम रहेगा. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये चीज, जो इधर चीज आ रही है ए, लेट्स से जो सबसे पहले हमें गिवन स्क्वायर उसकी साइड है ए. तो मेरे को ये चीज बताओ शुभी, ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ कितनी होगी? a/2. सिमिलरली ये लेंथ कितनी होगी? a/2. a/2. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ा. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या एक्ट करेगा? ये अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड एक्ट करेगा. हाँ या ना? हाँ जी सर. लेट्स से दैट इज x. तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम से क्या जाएगा? x स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 4, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर बाय 4, तो दैट इज a स्क्वायर बाय 2. यहाँ से x की वैल्यू क्या है? a बाय रूट 2. आई होप ये चीज क्लियर हुई. हाँ जी तो सर. अगर इसकी साइड a है तो इसकी साइड a बाय रूट 2 रहेगी. अगले वाला जो उसके अंदर बिल्डेड है स्क्वायर उसकी a बाय रूट 2 रहेगी. बात समझे? तो क्या हुआ? साइड 1 बाय रूट 2 टाइम्स हो गई. बात समझे? यस सर. ऐसे ही और आगे जाऊंगा तो साइड 1 बाय रूट 2 टाइम्स एक और बार हो जाएगी. तो इसकी साइड आ जाएगी a बाय 2. इसको फिर से 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 2 हो जाएगा, तो ये a बाय 2 चला जाएगा. आई होप क्लियर हुआ. यस सर. फिर आगे और जाएंगे तो ये a बाय एक बार फिर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 रूट 2 चला जाएगा. फिर आगे जाओगे तो ये a बाय 2 रूट 2 इंटू रूट 2 करो तो ये 4 हो जाएगा. ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. आई होप क्लियर हुआ. यस सर. ठीक है, तो अब मेरे को ये चीज बताओ, अगर मैं एरियाज की बात करूं तो सबसे पहले वाले का एरिया आएगा a स्क्वायर, अगले वाले का एरिया क्या आएगा? a बाय रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर बाय 2. फिर उसके अगले वाले का एरिया का स्क्वायर करके क्या आएगा? सॉरी, एरिया का वैल्यू क्या आएगी? दैट इज a बाय 2 का स्क्वायर, तो दैट इज a स्क्वायर बाय 4. फिर अगले वाले का इसका एरिया का स्क्वायर करके आएगा a स्क्वायर बाय 8. फिर अगला a स्क्वायर बाय 16, फिर अगला a स्क्वायर बाय 32 प्लस सो टिल इंफिनिटी. बात समझे? हाँ जी सर. ये सबके एरिया का सम आ जाएगा. ऐसी पेरीमीटर का, पेरीमीटर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाले का पेरीमीटर क्या होगा? 4 टाइम्स साइड की लेंथ, तो 4a. सेकंड वाले का क्या आ जाएगा? ये साइड की लेंथ है a बाय रूट 2, तो 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4a बाय रूट 2. फिर अगला a बाय 2 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4a बाय 2. फिर अगला 4a बाय 2 रूट 2. फिर ऐसे चलता जाएगा. तो ये दोनों की दोनों अपने आप में इनफाइनाइट जीपी जा रही है. तो एरिया का सम क्या आएगा? एरिया का सम आ जाएगा दैट इज a क्या है इसका? a स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर. आर क्या जा रहा है? इन दोनों को डिवाइड किया तो आ गया 1 बाय 2, तो 1 बाय 2. तो ये चला जाएगा a स्क्वायर बाय 1 बाय 2, तो दैट इज 2a स्क्वायर. आई होप क्लियर हुआ. यस सर. राइट, तो ये सबके सारे के सारे जितने भी रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर्स बने जो एक दूसरे के अंदर फिट करते जा रहे हैं, उन सारे के सारे स्क्वायर्स का एरिया का सम आ रहा है, दैट इज 2a स्क्वायर. अब देखो पेरीमीटर का अलग से फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a क्या है इसका? 4a डिवाइडेड बाय इसका कॉमन रेशियो दोनों को डिवाइड करोगे वो आ जाएगा 1 बाय रूट 2. वो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2, दैट इज नथिंग बट 4 रूट 2a डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1. तो ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल द पेरीमीटर्स.
क्लियर हुआ? हाँ जी सर। राइट। अब ये था स्केयर्स का क्वेश्चन, ये एक्चुअली में समझाना इजी होता है, तो सबसे पहले मैंने ये समझाया। अब आ जाओ आपका वाला क्वेश्चन। आपके वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो आपने डाउट पूछा है उसमें वो गिवन क्या है, अपने को इक्विलेटरल ट्राइंगल्स गिवन है। ठीक है, तो देखो अपने को ये एक ट्राइंगल गिवन है, ये एक ट्राइंगल गिवन है, सॉरी ये ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, एंड स्टार्टिंग में इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 18 है। अब मेरे को ये चीज बताओ, हमने इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, देखो ये मिड पॉइंट ऐसे करके ऐसे ज्वाइन किया, तो अब याद अगर आपको है तो ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। ये 60 डिग्री है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये भी 60 डिग्री जाएगा, ये भी 60 डिग्री जाएगा, तो ये भी 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो अंदर ट्रायंगल फिट हुआ है उसकी साइड क्या आ रही है, हाफ। आई होप क्लियर हुआ, यस सर। राइट। अब इसके अंदर जो फिट होगा वो उसकी साइड इसके भी हाफ हो जाएगी, इसकी 9/2 चली जाएगी, फिर अंदर जो फिट होगा उसकी 9/4 चली जाएगी, एंड सो चलता रहेगा। तो बेसिकली जो सबसे बाहर वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1, उसकी साइड क्या जा रही है 18, ट्रायंगल 2 उसके अंदर वाला उसकी साइड क्या जा रही है 9, फिर ट्रायंगल 3 उसके अंदर वाला उसकी साइड क्या जा रही है 9/2, फिर उसके अंदर वाले की साइड 9/4, फिर उसके अंदर वाले की साइड 9/6 9/8 एंड सो। तो ये आगे साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। क्लियर है? यस सर। राइट। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि अगर पेरीमीटर की मैं बात करूं तो पेरीमीटर 3 टाइम्स होता है, तो मेरा पेरीमीटर क्या आ जाएगा, सम ऑफ पेरीमीटर दैट इज 3 into 18 प्लस 3 into 9 प्लस 3 into 9/2 प्लस 3 into 9/4 प्लस 3 into 9/8 प्लस सो। ठीक, तो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, इन्फिनिट जीपी जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 3 into 18 ओवर 1 माइनस आर, आर क्या जा रहा है, इन दोनों को डिवाइड किया, वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 1/2, तो 1/2 दैट इज 3 into 18 into 2, ठीक, दैट इज 108 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। तो ये वो सारे के सारे ट्राइंगल्स का पेरीमीटर का सम है। अब बात आ रही है ट्राइंगल्स के एरिया की। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए, तो एरिया क्या होता है उसका, √3/4 ए स्क्वायर। ये मालूम है या नहीं मालूम है, पहले ये बता दो, ये कहां से आया, कैसे आया, ये पता है या नहीं पता? यस सर। पता है ये कहां से आया? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला अब देखो, साइड्स क्या दे रखी है, 8 9 9/2 9/4, तो पहले का ट्राइंगल 1 का जो एरिया होगा, राइट, वो क्या जाएगा, √3/4 इंटू 18 स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 वो क्या जाएगा, √3/4 इंटू 9 स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 क्या जाएगा, √3/4 इंटू 9/2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब इन सबका सम, अगेन ये जीपी जा रही है, इन सबका सम क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म that is √3/4 into 18 into 18 divided by 1 minus r। अब r क्या आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ जाएगा, √3/4 into 18 into 18 divided by √3/4 into 9 into 9। तो ये कटा, सॉरी ये उल्टा कर दिया, ये पहले आएगा √3/4 into 9 into 9 divided by √3/4 into 18 into 18। ये कटा, 9 1 9 2 9 1 9 2, तो दैट इज 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ठीक, तो ये आ जाएगा 3/4, तो √3/4 इंटू 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 3/4। तो देखो ये 4 4 कटा, राइट, तो 3 पे कटा 6। ठीक, ये चीज क्लियर है? तो ये आ गया 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स इनफाइनाइट ऐसे ऐसे अंदर अंदर जाती जाती हैं, तो उनका हम जीपी के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, ठीक, चाहे वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, और बताओ, और डाउट बताओ जल्दी। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड एन इनफाइनाइट पी whose first term is 1। सर हाँ जी, सर मुझे ही डाउट है, सिर्फ और किसी को नहीं है। पूछ लेते हैं, बाकियों को डाउट नहीं है क्या, बाकियों ने काम किया या नहीं किया? तो 11th वाले में है। 11th वाले में, ओके, एक सेकंड, एक सेकंड, सबसे
आ जाओ रिज्यूम करते हैं, ठीक है, वो डाउट्स ऑलमोस्ट कवर अप हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो a is equal to 1 and each term is the sum of all the terms which follows it, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो अगली टर्म क्या आएगी r, r से मल्टीप्लाई करते रहो, फिर अगली टर्म r स्क्वायर, फिर r क्यूब, r की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। अब वो क्या बोल रहा है कि कोई भी टर्म उठाओ, ईच टर्म कोई भी टर्म उठाओ, अगर मैंने 1 उठाया तो दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स व्हिच फॉलो इट। बेसिकली इसको जो भी टर्म्स फॉलो करती हैं उन सबका सम निकालूंगा तो ये सारा का सारा टर्म्स का सम जो होगा ये 1 के बराबर। या फिर r की जो वैल्यू है ये इसके पीछे वाली जितनी भी सारी की सारी टर्म्स है इन सबका सम के बराबर होगा। तो बेसिकली कोई भी टर्म उठाओ, किसी भी टर्म की जो वैल्यू है, राइट, किसी भी टर्म की जो वैल्यू है वो उसके पीछे आने वाली जितनी भी टर्म्स है उन सारी की सारी टर्म्स के सम के बराबर रहेगा। हाँ जी, शुभ क्लियर हुआ? सर अगर आर क्यूब है तो उसके पीछे वाले तीनों का सम आर क्यूब के इक्वल, पीछे पीछे नहीं, पीछे का मतलब ये वाली चीज है, आर क्यूब के आगे वाले। आगे नहीं पीछे वाले। अच्छा मैं इसको पीछे बोल रहा हूँ, ये आगे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो टर्म्स का बस हमारा कंफ्यूजन हो रहा है और कुछ नहीं। तो फॉलोज का मतलब ये वाली टर्म्स होती है। ओके सर। फॉलो का मतलब पीछे आना, और पीछे आने का मतलब ये वाली पीछे वाली टर्म होती है, ये आगे वाली टर्म होती है। तभी तो A1 A2 A3 बोलते हैं ना, A1 A2 A3 तो आगे वाली टर्म होगी इसलिए, ठीक है सर। ठीक है। तो अब देखो जरा, तो अगर मैंने 1 को बोला तो 1 इज इक्वल टू r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस जो मर्जी कर लो इनफिनिट तक। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म, इसकी इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करिए r ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो का आ रहा है r, तो दैट इज इक्वल टू 1, ठीक। r को इधर लेके आए तो 1 इज इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू के आगे 1/2। आई होप क्लियर हुआ, हाँ जी सर। राइट। तो जीपी पता चल गई, बात खत्म, कॉमन रेशियो आ जाएगा। और बताओ सर 11th में क्या बोल रहा था, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफिनिट जीपी इज 5, ठीक। तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफिनिट जीपी, ठीक है। तो a प्लस AR दैट इज 5, ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स। ये वही है सक्सीडिंग टर्म्स का मतलब टर्म्स फॉलोज इट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, ईच टर्म कोई भी टर्म ले लो, AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन, तो कोई भी टर्म ले लो, वो अब उसके पीछे आने वाली जितनी भी टर्म था उन सबके सम के 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इन सबका सम कितना जा रहा है, AR ओवर 1 माइनस R, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो वो इस टर्म के बराबर आएगा, ठीक है। ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म, सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब देखो यहाँ से a कटेगा, a 0 नहीं हो सकता, a कटेगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस r इज इक्वल टू 3r, ये इधर आया तो 4r इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू 1/4, ठीक है। तो r की 1/4। देखो वो क्या बोल रहा है, ध्यान से स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ईच टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स। तो हर एक टर्म जो है उसके पीछे आने वाली जितनी भी टर्म्स है उनके सम के 3 टाइम्स है। तो मैंने a की वैल्यू को क्या बोला कि ये जो पीछे आने वाली जितनी भी सारी की सारी टर्म्स है इनका सम निकाला, उसको 3 टाइम्स करेंगे तो वो जाके a के बराबर होगा। हाँ जी। तो ये चीजों का हमने इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी का सम लगा दिया, वो आ गया ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये a के बराबर होना चाहिए। यहाँ से a कटा तो 3r मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस r, तो r की वैल्यू 1/4 आ गई। अब इसके अंदर r की वैल्यू 1/4 पुट की तो ये आ जाएगा a प्लस a/4 दैट इज इक्वल टू 5, तो 5a/4 इज इक्वल टू 5, 5 5 कटा तो a की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4। तो बेसिकली ये वो जीपी है जिसका a 4 है और r 1/4 है, ठीक। तो जीपी फाइंड करनी है, तो जीपी क्या आ जाएगी, देखो आपका a क्या आ गया 4, तो 4, अब फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किया 1/4, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किया 1/16 एंड सो ऑन। तो ये वो जीपी जा रही है, दैट्स इट। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया क्लियर। ठीक, और बताओ। सर 12th और 13th। दोनों, ठीक है। 12 देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन केस अगर किसी से नहीं हुए हैं ना तो इनको दोबारा आज ये सोल्यूशन देखने के बाद दोबारा करना है, सर मुझे ठीक बड़ा है? अजीब सा लग रहा है कि मैं ही पूछी जा रही हूँ सारे। नहीं बाकियों के एक्चुअली में वो मेरे को चैट में लिख रहे हैं, वो सबके कवर अप हो रहे हैं।
ठीक है सर। जी। एंड एक और चीज, आपको इस चीज का अजीब नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने काम किया, आपको सिर्फ अपने काम के साथ देखो, आपके डाउट्स हैं तो सारे के सारे पूछो, इट डज नॉट मैटर पूरा का पूरा चाहे लेक्चर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डाउट्स हमारा पहले मोटिव है कि हम पहले डाउट्स कवर अप करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, राइट। तो इट डज नॉट मैटर, मैं सबके डाउट्स लूंगा, चाहे वो सिंगल पर्सन के हो चाहे वो सबके हो, ओके सर। राइट। चलो आगे देखो 12th। तो 12th में क्या बोल रहा है वो, शो दैट इन एन इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशियो आर, ठीक है, एक इनफाइनाइट जीपी जिसका कॉमन रेशियो आर है। अच्छा अज्यूम करो फर्स्ट टर्म ए है, तो ये कॉमन इनफाइनाइट जीपी क्या जाएगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट चली जाएगी, ठीक। वो क्या बोल रहा है कि शो दैट ईच टर्म bears a constant ratio to the sum of all the terms that follow it, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर से कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म उठाओ, ठीक, अब उसके पीछे आने वाली जितनी भी टर्म्स है उन सबका सम करो, तो वो टर्म की वैल्यू डिवाइडेड बाय वो पर्टिकुलर सारी की सारी उसके पीछे आने वाली टर्म्स का सम का जो वैल्यू होगी, इन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी, वो जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट होगी, वो उस टर्म की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगी। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैं a डिवाइडेड बाय इसके पीछे आने वाली सारी की सारी टर्म्स का सम का रेशियो ये करूं, और सेकेंड वाली टर्म उठाई, इसके पीछे आने वाली सारी की सारी टर्म्स दोनों को डिवाइड किया तो आ जाएगा ए आर डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस 1, और तीसरी वाली टर्म उठाओ, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसके पीछे आने वाली सारी की सारी टर्म्स का सम ए आर की पावर 3 प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 प्लस 1। तो ये जो भी चीज आएगी ये सारी की सारी चीज कांस्टेंट आएगी। बात समझ में आया, ये सारी की सारी तीनों की तीनों ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी सब सब सेम आएगी। बात समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ जी सर, आगे समझ। ठीक है। अब ये चीज करने के लिए देखो हम इन जनरल निकालेंगे, इन जनरल निकालने के लिए हमने क्या बोला, ये जो जीपी है, राइट, क्या जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन, हमने क्या किया, इसका एक पर्टिकुलर टर्म ले लिया केथ टर्म, ए केथ, वो क्या जाएगा ए आर की पावर के माइनस 1, ठीक। तो ए केथ टर्म दैट विल बी, अब ये चीज डिवाइडेड बाय इसके पीछे अगले वाली जो टर्म्स है सारी की सारी, राइट, ये सारी की सारी टर्म्स, ये सारी की सारी टर्म्स क्या आएंगी, ए के प्लस 1 प्लस ए के प्लस 2 प्लस ए के प्लस 3 प्लस ए के प्लस 4 प्लस 1, ये इन्फिनिट जितनी भी टर्म्स आएंगी, ये दोनों का जो डिवीजन करके आएगा इट इज अ कांस्टेंट रेशियो, ये कांस्टेंट आएगा, ये के के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर के की वैल्यू 1 डाल दे तो कुछ और हो जाएगा, 2 डाल दे तो कुछ और हो जाएगा, वेरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट आएगा। समझ में आया ये क्या प्रूव करना है हमें इन जनरल, डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर ये पार्ट फिर से बता दो। देखो बेसिकली अगर यहाँ पे मैंने के को 1 पुट किया तो क्या बन जाएगा, a1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, तो ये चीज बन जाएगी, यस सर। राइट। अगर मैंने के को 2 पुट कर दिया तो ये बन जाएगा a2 डिवाइडेड बाय, राइट, a2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a, तो ये चीज बन जाएगी। तो इन सबका जनरलाइजेशन क्या है, इन सबका जनरलाइजेशन ये चीज है। अगर मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि ये कांस्टेंट है तो अपने सारा का सारा मेरा हो जाएगा। बात समझ में आया, हाँ जी सर। तो अब इस चीज को मेरे को जनरलाइज प्रूव करना है, तो ध्यान से देखो, मैंने ये टर्म्स जो है, ठीक, इन टर्म्स को देखा क्या चीज आ रही है, इनफिनिट जीपी ये जा रहा है ए आर की पावर के, ए आर की पावर के प्लस 1, ए आर की पावर के प्लस 2, ए आर की पावर के प्लस 3 एंड सो ऑन। अब इनका इनफिनिट टर्म्स का सम क्या जा रहा है, एस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज वो आएगी ए आर की पावर के डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आई होप ये चीज क्लियर है, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो आ ही रहेगा, फर्स्ट टर्म चेंज होगा, ठीक। अब देखो ये रेशियो क्या जा रहा है, ऊपर आ रहा है ए के क्या आएगा, ए आर की पावर के माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है आपका ये सम की वैल्यू दैट इज ए आर की पावर के डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आई होप ये चीज क्लियर हुई। सर ये हमने ये नेक्स्ट स्टेप क्या किया? मैंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में है इसकी सम की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो ये ए के प्लस 1 तो वो आ गया, ये ए के प्लस 2 वो आ गया, ये ए के प्लस 3 वो आ गया, ये ए के प्लस 4 वो आ गया, ये इन सबका सम निकाला वो आ गया, ये
इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ पे इधर पुट कर दी, तो ऊपर ए के को लिखा ए आर की पावर के माइनस 1 और नीचे वाला जो सम है वो आ गया ये। ठीक है सर, ओके। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट है, राइट। तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, ए आर की पावर के डिवाइडेड बाय आर। ये जो पावर के माइनस 1 है, पावर के माइनस 1 को क्या लिखा, पावर के डिवाइडेड बाय पावर 1। बात समझे, आर की पावर के माइनस 1 को लिखा आर की पावर के डिवाइडेड बाय आर, ये चलेगा ना, हाँ जी सर। राइट। अब डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ए आर की पावर के इंटू 1 माइनस आर। ये दोनों कटे तो क्या रेशियो आ रहा है, 1 माइनस आर बाय आर। यानी कि इधर मैं चाहे के को 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, 4 पुट करूं, 5 पुट करूं, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जो वो 1 माइनस आर बाय आर ही आएगा। तो विच इज अ कांस्टेंट रेशियो। बात समझे, यस सर। राइट। तो ये तो प्रूव करना था हमें, इट बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ जी सर, हो गया क्लियर। राइट राइट राइट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जीपी वाला पार्ट जो होता है ना, ये जनरली थोड़ा मुश्किल चला जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अलजेब्रा का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, तो ध्यान से देखना। आगे देखो क्या बोला 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में बोला कि इफ एस डिनोट्स द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, ठीक, इफ एस डिनोट्स द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। तो एक जीपी है एस, जीपी है हमारे पास, ठीक है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। एस जो है वो इसका इनफिनिट जीपी का सम है, तो वो आ जाएगा ए ओवर 1 माइनस आर। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, S1 डिनोट्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स। तो हर एक टर्म का स्क्वायर करो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 6 एंड सो ऑन। अब इन सारी की सारी टर्म्स का हमें सम करना है, तो ये सारी की सारी टर्म्स का सम क्या जाएगा, उसको नाम दिया हमने S1। ठीक है, क्या आ जाएगा वो, फर्स्ट टर्म दैट इज ए स्क्वायर ओवर कॉमन रेशियो 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज आर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज। यस सर। अब इन दोनों को यूज करके हमें ए एंड आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ एस एंड एफ वन। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से देखो हमने क्या किया। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायरिंग कर दी, वो आ गया एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब ये वाली चीज को मैं सेकंड वाली से डिवाइड करूंगा, तो ए स्क्वायर कटेगा, तो मेरे को आर की वैल्यू मिल जाएगी। समझे, तो क्या आएगा, देखो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1, ये वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर कटा, माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। माइक प्लीज ध्यान से, आयुष माइक ध्यान से। हाँ जी, तो ये आ गया ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस आर स्क्वायर, क्या आ गया 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया आपका 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर कटा, तो आपका आ गया एस स्क्वायर बाय S1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 1 माइनस आर। हाँ या ना, यस सर। राइट। अब यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करोगे, कॉम्पोनेंट डिविडेंड, वहां से आर मिल जाएगा। तो देखो कॉम्पोनेंट डिविडेंड इंप्लीमेंट किया, तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड से क्या आ जाएगा, इधर दोनों का एडिशन करके क्या आ रहा है 1 प्लस आर प्लस 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 1 प्लस आर माइनस 1 माइनस आर दैट इज इक्वल टू, इधर भी दोनों का एडिशन, तो दैट इज S1 प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस S1। तो देखो यहाँ पे आर आर कटा, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 1 कटा, तो ये आ गया 2r कटा, तो रेसिप्रोकल कर दो, तो आर की वैल्यू क्या है, दोनों का रेसिप्रोकल करके एस स्क्वायर माइनस S1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस S1, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द आर। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। राइट, अब अगर आर की वैल्यू मिल गई है आपको, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है इसमें आर पुट कर दो, आपको ए मिल जाएगा। तो एस इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर ना, तो एस इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। तो आपको अब चाहिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज एस इंटू 1 माइनस आर, दैट इज एस इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू क्या आ गई, एस स्क्वायर माइनस S1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस S1। ठीक है, एलसीएम लो, तो क्या चला जाएगा एस इंटू, ये इधर आ जाएगा, दैट इज एस स्क्वायर माइनस S1 माइनस एस स्क्वायर प्लस S1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस S1। तो देखो ये एस स्क्वायर कटा, तो ये प्लस है, तो ये आ जाएगा 2S1।
तो 2s1 into s, तो that is 2s s1 divided by s square plus s1, that is आई होप क्लियर हो। और वही पूछ रहा हूँ, ओके सर। राइट। तो दोनों पार्ट हो गए। हाँ जी, अभी भी होमवर्क में किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। तो थोड़ा सा ऊपर करना। देख लो ध्यान से। द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, ये पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, क्या क्या है। पहला, अगर मैं पॉइंट बोलूं कि अगर हमने जीपी की हर एक टर्म को के से मल्टीप्लाई किया, कोई कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई किया या उससे डिवाइड किया, स्टिल वो सारी की सारी टर्म्स जीपी में रहेंगी। ठीक है, सो इफ all the terms of a GP are multiplied or divided by a constant, then it means GP। तो तब भी वो GP ही रहेगी, वो GP चेंज नहीं करेगी। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल के लिए मैं वेरीफाई करने के लिए मैं कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको मैंने लेट से मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 6, 4 3 12, 8 3 24, 16 3 48, 96, 192 एंड सो। तो देखो इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आ रहा है 2, इन दोनों को डिवाइड करो 2, इन दोनों को डिवाइड करो 2, दोनों को डिवाइड करो 2, दोनों को डिवाइड करो 2, तो स्टिल इट्स अ जीपी। तो एक कांस्टेंट टर्म से अगर मैं सारी की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा, तो जो चीज बन के आएगी वो चीज स्टिल एक पर्टिकुलर जीपी ही रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, देन सेकंड इज कि द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज जीपी। अगर जीपी की हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दूंगा वो तब भी जीपी रहेगा। जैसे अगेन इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या जाएगा 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखो, इन दोनों को डिवाइड करो 1/2, दोनों को डिवाइड करो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो कहने का मतलब स्टिल जीपी रहेगी। तो हर एक टर्म का जीपी का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो तब भी वो जीपी ही रहेगी, तब भी वो चीज चेंज नहीं करेगी। ठीक है, देन थर्ड, if each term of a GP be raised to the same power, if each term of a GP be raised to the same power, then it still remains GP, then it is a GP। जैसे अगर मैंने क्या किया, हर एक टर्म का यहाँ पे स्केलिंग कर दी, तो देखो 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, हर एक टर्म का स्केलिंग कर दिया तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज 4, 16, 64, 256 एंड सो ऑन। अभी भी ये जीपी है, ध्यान से चेक करो, इन दोनों को डिवाइड किया 4, इन दोनों को डिवाइड किया 4, इन दोनों को डिवाइड किया 4 एंड सो ऑन। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, तो क्या बोल रहा था मैं कि अगर हर एक टर्म का जैसे स्केयर कर दिया तब भी वो चीज क्या रहेगी, जीपी में रहेगी। इनफैक्ट अगर हम हर एक टर्म की पावर एक पर्टिकुलर टर्म रेज कर देंगे, राइट, चाहे हर एक टर्म का क्यूब कर दो, चाहे हर एक टर्म की पावर 4 कर दो, चाहे हर एक टर्म की पावर के कर दो, इट डज नॉट मैटर, स्टिल जो चीज बन के आएगी वो चीज जीपी ही रहेगी, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, ठीक है, तो आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब
नेक्स्ट इज कि इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी, जैसे 3 नंबर्स एपी में है वैसी प्रॉपर्टी है कि अगर देखो इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, तो क्या कंडीशन होती थी ए बी सी की, तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता था। ऐसे ही इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी, ठीक है। अच्छा बाय द वे ये कहां से कंडीशन आई थी, ये कंडीशन आई थी कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो b माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी, राइट। तो b को इधर ले आए तो b प्लस बी 2b इक्वल टू a को इधर ले गए तो a प्लस सी, तो 2b शुड बी इक्वल टू a प्लस सी। एंड इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी, तो अगर 3 नंबर जीपी में है तो a b c, तो इन दोनों का रेशो दैट शुड बी इक्वल टू इन दोनों का रेशो तो c बाय b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ac, ठीक। तो याद रखना अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ऐसे 3 नंबर अगर जीपी में होते हैं तो मिडिल टर्म का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, ये होना चाहिए। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस राइट क्लियर है, चलो आगे देखो जरा आप, ठीक है। अब जैसे इसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टेढ़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, क्या बोल रहा है कि इफ A, B, C, D are in GP, then show that AB plus BC plus CD का स्क्वायर that is equal to A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या है कि वो बोल रहा है कि इफ ABCD आर इन जीपी then we have to show that कि AB plus BC plus CD का whole square that would be equal to A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square, ठीक है। ये चीज होगी, ये हमें शो करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे इस इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इन चारों को, जो 4 वेरिएबल अभी आ रहे हैं इन सबको 2 वेरिएबल के फॉर्म में डाल देंगे, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। लेट्स सी ये जो जीपी जा रही है इस जीपी का कॉमन रेशियो इज आर, ठीक है। ये जो जीपी जा रही है इस जीपी का कॉमन रेशियो इज आर, तो क्या चला जाएगा ये ए बी सी डी, ए की वैल्यू तो ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए आर, सी की वैल्यू आ जाएगी ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू आ जाएगी ए आर क्यूब, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बन जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी बन जाएगी ए बी दैट इज ए बी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए आर, बी सी, बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए आर इंटू बी इंटू सी, सी आ जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस सी डी, सी डी आ जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब की पावर 2, ठीक है। ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से ए स्क्वायर आर कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का स्क्वायर, दैट इज ए की पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, ठीक। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड हमारी। अब राइट हैंड साइड भी ये चीज बन जानी चाहिए, तो राइट हैंड साइड क्या आ रही है देखो, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा सिंपली ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो दैट इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू बी स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 6, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इंटू, अब यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा ए की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इनके अंदर अगेन करना क्या होता है कि जो भी चीजें हमें गिवन होती हैं उनको ए एंड आर के टर्म्स में लिखो, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अपने आप सारा कुछ बराबर हो जाएगा, ठीक है। अपने आप सारा कुछ बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी को कोई डाउट तो नहीं है पिछले क्वेश्चन में? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सबको? प्रणव? यस सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ A, B, C, D are in GP, ठीक, then prove that A की पावर n प्लस B की पावर n, B की पावर n प्लस C की पावर n, C की पावर n प्लस D की पावर n is also in GP। ये भी GP में रहेगा अगर A, B, C, D चारों के चारों GP में है तो। ठीक है, अगेन if A, B, C, D are in GP, ठीक, if A, B, C, D are in GP, then A की पावर n प्लस B की पावर n, B की पावर n प्लस C की पावर n, C की पावर n प्लस D की पावर n, ये तीनों टर्म्स भी GP में रहेंगी। अब अगेन स्टैंडर्ड मेथड अपना, तो अगर ये चारों चीजें GP में हैं तो A, B, C, D कैन बी रिटन एज A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब। ठीक, अब देखो फर्स्ट टर्म इसके अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगी, A की पावर n प्लस B है हमारा AR की पावर n। सेकेंड टर्म क्या बन गई, B की पावर n दैट इज AR की पावर n प्लस C क्या है, AR स्क्वायर की पावर n। अब उसके बाद C की पावर n तो दैट इज AR स्क्वायर की पावर n प्लस D की पावर n AR क्यूब की पावर n। इनको हमें प्रूव करना है कि ये GP में। अब इनको GP में प्रूव करने के लिए ध्यान से देखो, ये बन गया A की पावर n प्लस A की पावर n R की पावर n, A की पावर n R की पावर n प्लस A की पावर n R की पावर 2n, A की पावर n R की पावर 2n प्लस A की पावर n R की पावर 3n। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, A की पावर n 1 प्लस R की पावर n, A की पावर n R की पावर n 1 प्लस R की पावर n, A की पावर n R की पावर 2n 1 प्लस R की पावर n। अब देखो अगर हमें इन तीनों चीजों को GP में प्रूव करना है, राइट, तो इन दोनों का कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, दोनों को डिवाइड किया तो A की पावर n R की पावर n 1 प्लस R की पावर n डिवाइडेड बाय A की पावर n इंटू 1 प्लस R की पावर n। ये दोनों कटे, A की पावर n कटा तो ये आ गया, इन दोनों को डिवाइड करो सेम आ जाना चाहिए। तो A की पावर n R की पावर 2n 1 प्लस R की पावर n डिवाइडेड बाय A की पावर n R की पावर n इंटू 1 प्लस R की पावर n। तो देखो ये 1 प्लस R की पावर n कटा, A की पावर n कटा, ये ऊपर आके माइनस n हो जाएगा तो R की पावर 2n माइनस n तो दैट इज R की पावर n। तो दोनों सेम आ गए, हेंस ये तीनों टर्म्स भी GP में है, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? प्रणव, शुभी, सारिशा, यस सर। राजवीर, हर्षलेन, अर्शिया, एशिका, अर्पित, यस सर। अनीश, आयुष, अरमान, क्लियर हुआ? राइट, राइट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज बेस्ड था, ठीक है। टर्म्स को GP में है तो कुछ चीजों को प्रूव करना, ठीक है। तो चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं, इन्हीं के रिलेटेड तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। कल हम ज्योमेट्रिक मीन्स को शुरू करेंगे, जैसे अरिथमेटिक मीन था वैसे ज्योमेट्रिक मीन आएगा, ठीक है। चलो वी आर डन, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। सर मेरे डाउट्स थे। हाँ जी, आपके डाउट्स मैं भी करता हूँ।